ये लोगों को देखे अपना खमा खमा खुटा उटा गाड़ रहा था। हम वहाँ जाने के बाद बोले भाई तुम ये जमीन क्यों इसको क्यों दखल कर रहे हो, क्या बात है? तो बोला यहाँ का सरपंच है, सरपंच का सरपंचगिरी यहाँ पे नहीं चलेगा। हम बोले नहीं भाई ये तो मान लो बिहार सरकार भी नहीं है, ये मदरसा एक ट्रस्ट का ज़मीन मस्जिद का ज़मीन है, आज तुम इस पे घर बांध रहे हो तो बाद में दिक्कत होगा। तो कहा नहीं, आज ये सारा ज़मीन को हम लोग लुटवा देंगे। और हमको बोला आप सरपंच है, यहाँ से जान बचा के भाग जाइए, अगर नहीं भागेगा तो आपके साथ भी मारपीट होगा। कौन बोला ये कि आप? ये बोला बिराहिम। मस्जिद की जमीन को लेकर के मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड के बीरता गांव में ग्रामीणों का आक्रोश देखा गया था, जहां आक्रोश इस कदर थी, लोगों ने अपनी गुस्सा स्थानीय सरपंच पर निकाले थे, तो वहीं सरपंच पर बहुत सारे आरोप भी लगाए गए थे। तो इसी आरोप के आलोक में स्थानीय सरपंच का क्या कहना है, मस्जिद के 75 बीघे जमीन के संदर्भ में सरपंच साहब की क्या दलीलें हैं, साथ में इस घटना पर सरपंच साहब क्या कहना चाहते हैं, आप उनके पक्ष को सुनिए। क्या मामला है यहाँ जो जमीनी विवाद को लेकर के आपके पंचायत में जो कुछ 70 बीघा जमीन या 75 बीघा जमीन को लेकर के जो मामला उठा है उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये 75 बीघा जमीन है वो बोर्ड का, इसमें सेलिंग भी पहले हो चुका है। वो सारा सेलिंग उलिंग होने के बाद अभी लगभग 30 बीघा जमीन बचा हुआ है। उसमें 30 बीघा जमीन है, ये वक्फ बोर्ड का जमीन है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के नाम से ये जमीन है। मुजफ्फरपुर छोटी कल्याणी मस्जिद, करीब 100-200 बरस पहले इसको वक्फ किया गया। इस जमीन का मुतवल्ली आज से 2 साल पहले इंतकाल कर गए, इसलिए अभी उस जमीन का देख रेख कोई नहीं कर रहा, उसका डायरेक्ट वक्फ बोर्ड कर रहा है। जमीन किसके नाम से था? जो 75 बीघा जमीन जो आप बता रहे हैं किसके नाम से था? ये किसके नाम से था वो हमको याद नहीं है, ये हमको पता नहीं है, लेकिन बहुत पुराना हिस्ट्री है। करीब 100-200 बरस पहले इसको वक्फ किया गया था। जो जमीन किसी बीरता में किसी मुसलमाने के नाम से ये जमीन था, उसके पास शायद औलाद नहीं था, इसीलिए इस जमीन को उसने वक्फ किया मस्जिद के नाम से। मुजफ्फरपुर छोटी कल्याणी एक मस्जिद है, उसी मस्जिद के नाम से ये जमीन वक्फ है। तो लोग अपना वहाँ पे उसको उपजा के खा रहे हैं, और जो उसका इनकम होता है वो मस्जिद को दिया जाता है। मतलब मस्जिद वक्फ बोर्ड को दिया जाता है? वक्फ बोर्ड को दिया जाता है, वक्फ बोर्ड को दिया जाता है। उस मस्जिद के जमीन पे 22 तारीख को 9 बजे करीब हमारे पास बीरता से रात में या दिन में हमारे पास बीरता से एक कॉल आया कि इस वक्फ बोर्ड के जमीन पे 5-7-10 आदमी मिलकर घर बना रहा है। तो हम वहाँ गए रुकने के लिए, हम देखे कि भाई क्या, हम सही में देखे कि वहाँ 5-7-8 आदमी एक ही फैमिली के लोग, जिसका नाम बिराहिम है, अनवर, उसके बाद सद्दाम नाम है एक लड़का का, मोहम्मद इरफान है, मोहम्मद सगीर है, देखिए अपना खमा खमा खुटा उटा गाड़ रहा था। हम वहाँ जाने के बाद बोले भाई तुम ये ज़मीन क्यों इसको क्यों दखल कर रहे हो, क्या बात है? तो बोला यहाँ का सरपंच है, सरपंच का सरपंचगिरी यहाँ पे नहीं चलेगा, ये वक्फ बोर्ड का ज़मीन है। आपको कहा गया? ये हमको कहा गया। उसके साथ हम बोले नहीं भाई ये तो मान लो बिहार सरकार भी नहीं है, ये मदरसा एक ट्रस्ट का ज़मीन मस्जिद का ज़मीन है, आज तुम इस पे घर बांध रहे हो तो बाद में दिक्कत होगा। तो कहा नहीं, आज ये सारा ज़मीन को हम लोग लुटवा देंगे। और हमको बोला आप सरपंच है, यहाँ से जान बचा के भाग जाइए, अगर नहीं भागेगा तो आपके साथ भी मारपीट होगा। कौन बोला ये कि आप? ये बोला बिराहिम, अनवर, इरफान। ये लोग कौन है जिसका नाम आप अभी ले रहे हैं? ये लोग कौन है? ये उसी जगह बीरता का रहने वाला है, बीरता गांव में ही इसका भी घर है। और ये लोग ही ने हमको धमकी भी दिया, बाद में हमारे साथ धक्का मुक्की भी किया। उस टाइम ज़्यादा लोग नहीं था। धक्का मुक्की करने के बाद हमारे साथ गाली गलौज किया, हमको बोला तुम सरपंच है, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। हम उसको बोले नहीं यार तुम लोग ऐसा मत करो। हम इसके लिए आप गोली मारने की बात आप बता रहे हैं, तो इसके लिए कहीं आपने कोई शिकायत किया है कि नहीं कि सर मुझे गोली मारने का धमकी दिया गया? हाँ, हम लिखित रूप में थाना में एक आवेदन दिए हैं, जो 22 तारीख को 11 बजे ये आवेदन हम थाना में दिए हैं। अभी उसका जांच नहीं हुआ है। कल थाना प्रभारी आए हुए थे, किसी को भेजे हुए थे शाम के टाइम में, तो शायद वो देख उख के गए, लेकिन अभी तक क्या हुआ नहीं हुआ वो हमको नहीं कहा गया है। और वहाँ से जब हमको लगा कि वास्तविक में ये लोग हमारे साथ किसी तरह का दुर्घटना कर देगा, वो अपने लड़का से बोला अगर पिस्टल लाओ और साले सरपंच को मार के यहीं रख दो, क्योंकि वह बोर्ड का मेन डिस्टर्ब करने वाला ये सरपंच ही है, क्योंकि अब ये मुतवल्ली मर चुका है, इस जमीन को कोई देखने वाला नहीं है। मुतवल्ली क्या होता है, नहीं समझे? मुतवल्ली होता है कि वक्फ बोर्ड एक
चेयरमैन का ये अथी है, टीम का एक गठन होता है कि भाई इस जमीन का देख रेख आप कीजिए, मुतवल्ली उसे कहा जाता है। मुतवल्ली उसे कहा जाता है, ताकि यहाँ से पैसा जो ठेका का जमीन होगा या उपजा के जो वहाँ वक्फ बोर्ड तक या वो मस्जिद तक सही सलामत ये पैसा पहुँच सके। अपना नाम बता देंगे क्या है? मेरा नाम मोहम्मद कैसर हुआ, मैं अभी वर्तमान में थाना पंचायत का सरपंच हूँ। साथ में आपको बता दें कि इस घटना को लेकर स्थानीय मुखिया क्या कहे हैं ये भी हम आपको सुनाते हैं। देखिए, सूनी वक्फ बोर्ड का जमीन है और वो जमीन कई किसान लीज पर लेके फसल उपजाते हैं। जिस जमीन को उपजाने वाला भी बंदरबांट किया जा रहा है और वहाँ के वीरता पर कुछ लोग हैं वहाँ के निवासी जो जबरन अपनी बेटी को बेटा को 5 कट्ठा 4 कट्ठा 2 कट्ठा में घर बनाने का अनुमति देता है और प्रशासन को भी मैनेज करके कई घर यहाँ बन चुका है, जो पक्का निर्माण भी हुआ है। मुखिया जी, वक्फ बोर्ड के नाम से कितना जमीन है? कितना वक्फ बोर्ड के नाम से यहाँ 75 एकड़ जमीन थी, जिसमें करीब 35 से 40 एकड़ जमीन ये सेलिंग में करके इसको पर्चा के माध्यम से लोगों के साथ वितरण कर दिया गया। शेष बचे हुए जमीन वक्फ बोर्ड में है। जिस जमीन को वहाँ के लोग प्रशासन से मिलीभगत होके यहाँ के बिचौलियों को द्वारा कुछ पैसा का बंदरबांट करके जबरन उस पर घर बनाया जा रहा है। और अभी जो विवाद हुआ है खासकर इसी वजह से हुआ है, एक रहतुल नाम के है, अपने बेटी को 6 कट्ठा जमीन में एल्वेस्टर का मकान टांग दिया, जहाँ वहाँ के मुस्लिम लोग चाहते थे कि बोर्ड से अनुमति लेके मदरसा बना, लेकिन वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा जबरन उस पर मकान बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से गलत। अपना परिचय दे देंगे। मैं हरिनारायण सहनी, ग्राम पंचायत राजखौना।